श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दे रही। देखो देवी, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। पानी और बर्फ में अंतर है क्या भैया? पानी और बर्फ में अंतर है क्या? नहीं है ना। वही पानी तो निर्गुण एक पानी है और सगुण है, सगुणी एक बर्फ है। पानी बह रही है, उसका कोई आकार है क्या? और उसी को एक गिलास में भर के फ्रीजर में डाल दिया जाए तो आकार बनेगा कि नहीं? वही निर्गुणी भगवान सगुण बन जाते हैं, बस पद्धति अलग है हमारा। और उसी प्रकार यदि हम भाव के पात्र को, अगर भाव के हृदय में, भाव के पात्र में अगर भगवान को बसा लेंगे ना, तो भगवान सगुण बन के प्रकट हो जाता है। और निर्गुणी महाराज ये कहते हैं, दुनिया भगवान का कोई आकार नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है। हाँ, कण कण में व्याप्त है परमात्मा। हवा चल रही है, कोई नहीं जानता, लेकिन इस हवा को फुग्गा में भर दिया तो आकार बन गया। हवा वही है कि नहीं? ये बैलून में भरा गया तो एक बैलून बन गया। उसी प्रकार परमात्मा परम ब्रह्म अखिलेश्वर करुणा वर्णाल जगदाधार जब जानते हैं, शरीर रूप धारण करके आते हैं तो सगुण हो जाते हैं। वही राम कहते हैं, वही कृष्ण कहते हैं। जेहि के हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहि प्रगट तहां तेहि नेति। पानी को बर्फ बनाया तो बर्फ बन गया, आकार बना देता है। एक भगवान, एक भक्त ही, जैसा मैं कल कह रहा था, हम भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं, परमात्मा हमको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। हाँ, भगवान शंकर कहते हैं, आज सच्चिदानंद की कथा को सुनाते सुनाते कहते, समझाते हुए कहते हैं, देवी राम सच्चिदानंद सूर्य है और ओ माया जो मोह रूपी रात्रि का, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा ये बताओ, सूर्य के पास में किसी प्रकार का रात्रि हो सकता है क्या? कहो तो। सूर्य तो अपने आप चमकदार है, तो उसको अंधेरा आ सकता है क्या उसके पास? नहीं आ सकता है जी। ये लाइट अगर रात्रि में छोड़ा जाए तो इसको क्या मतलब? ये तो अपने आप में उजाला है, ये अंधेरा से डरता नहीं है। इसलिए हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमति अभिमाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अस्मिता अहंकार, ये जीवन के क्या है जानते हैं? जीव के धर्म हैं। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम तो परम ब्रह्म है, परम पुरुष है, जानते हैं। इसलिए पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि स्वामी सोई कहि शिव नायो मात। वही भगवान राम ही परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके बारे में तुम पूछती हो ना कि जो अवध का, अवधेश का बेटा है, दशरथ का बेटा, वो परम ब्रह्म है। तुमने पूछा है ना देवी, ये राम कौन है और इसने किस प्रकार से इस धराधाम पर आए, क्यों अवतार लिया? पूछा है ना माता पार्वती ने। उसका उत्तर देना अब आरंभ कर रहे हैं बोले बाबा। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जगत को प्रकाश करने वाला है कौन? राम। माया का अधीश है महाराज। राम चाहे तो माया का असर हो, राम ना चाहे तो माया का असर ना हो। ये ऐसा सत्ताधारी है जिसके पास में न कांग्रेस का सत्ता चलता है, न भाजपा का सत्ता चलता है। ये ऐसा सत्ताधारी है जिसके एक इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब सगुण और निर्गुण की बात कहा जाए तो बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। जिसके पास पैर नहीं फिर भी चलते हैं, कान नहीं फिर भी सुनते हैं,
और कर बिनु कर्म कर बिनु कर कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं विधि प्रकार का कर्म करते हैं। आगन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता भई जोगी। हाँ ऐसा रखो भैया, अभी अच्छा लगा। तब तक तो डिस्टर्ब ही कर रहा था, क्या आवाज आ रहा था। प्रेम से कहो जय श्री राम। काशी में जो मरता है ना, काशी मरत जंत अवलोकी, बाबा तुलसीदास लिखते हैं जासु नाम बल करहु विलोकी। तो भगवान राम उसको वैकुंठ में वास देते हैं। परमात्मा राम ही उनको आज इतने सुंदर शब्द में समझाया है कि सुन शिव भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुरतक के रचना। आज पार्वती मैया का भ्रम समाप्त हुआ कि राम कौन है उनको ज्ञात हो गया, वही परम परमात्मा है।